हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कंप्यूटर में शॉर्ट कीज़ के बारे में जानेंगे, जो हैं कंट्रोल और तमाम हमारे कीबोर्ड पर मौजूद तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ जितनी भी हमारी कंट्रोल के साथ कीज़ बनती हैं, जो हमारे यूज़ में ज़्यादातर आती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। बाकी आल्ट और विंडो बटन के साथ जो भी हमारी शॉर्ट कीज़ आती हैं वो हमने पिछली वीडियोज़ में कर लिया था। तो पिछली दो वीडियोज़ आल्ट और विंडोज़ बटन पर हैं, विंडो बटन की तमाम शॉर्ट कीज़ पर हैं। तो इस वीडियो में हम कंट्रोल और विंडो कीबोर्ड में जितने भी बटन हमारे वर्ड्स हैं उनके साथ हमारी जितनी भी शॉर्ट कीज़ बनती हैं उस पर होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कंट्रोल वाली शॉर्ट कीज़ को। तो ये हमने माइक्रोवर्ड नोटपैड ओपन कर लिया है। यहाँ हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। जल्दी जल्दी से मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ये इस तरीके से ये मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। ये इस तरीके से हमने नोट एक टाइप कर दिया है। अगर हमें इसे सिलेक्ट करना हो कंट्रोल ए हमारी पहली शॉर्ट की है। कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और अब हम कंट्रोल सी करेंगे इसे कॉपी करने के लिए। और अब हम नेक्स्ट एंटर करके हम नीचे आएंगे और कंट्रोल वी करेंगे इसे पेस्ट करने के लिए। इस तरीके से हम कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, हमने दोबारा कंट्रोल सी से कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी किया, कॉपी, और अब हम नेक्स्ट आएंगे एंटर करके और कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कंट्रोल ए, कंट्रोल वी और पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दोबारा टाइप करते हैं कुछ भी। तो अब हम करेंगे कंट्रोल ए, ये हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया, और कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स से हमारे ये कट हो जाएगी। और अब हम नीचे आकर पेस्ट करेंगे, इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये देखें, वहाँ से ख़त्म होकर ये यहाँ नीचे पेस्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी चार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीज़ हैं। इन्हें हम ज़्यादातर परमानेंट यूज़ करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कुछ फाइल्स आ गई हैं। तो हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये कंट्रोल ए से तमाम की तमाम सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये देखें कट होगी हैं। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएंगी। और कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पर ही डुप्लीकेट पेस्ट हो जाएंगी। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता। अगर आप करना हो तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कुछ ही फाइल्स को सिलेक्ट करना हो, जैसे हम माउस से इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो वो हम शिफ्ट की मदद से कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो शिफ्ट वाली में बताऊंगा, शिफ्ट की मदद से जो हम चलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। ये देखें, हमने शिफ्ट को प्रेस किया और एरो बटन को प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम तमाम की तमाम फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा या ऊपर जाऊँगा तो ये डिससेलेक्ट करता जाएगा। ये देखें, मैं नेक्स्ट की राइट एरो को प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 कर रहा है। और अगर मैं डाउन एरो को क्लिक करूँगा तो ये देखें, डाउन में ये तमाम की तमाम लाइन को क्लियर सेलेक्ट करेगा। और ये देखें, अगर हमें डाउन में हम एक फ़ाइल को करने के बाद हम दोबारा डाउन करेंगे तो ये पूरी लाइन को सिलेक्ट खुद ब खुद ही कर लेगा। अगर हमें 1 बाय 1 सेलेक्ट करना हो तो ये इस तरीके से हम 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाए रखना है और एरो बटन की मदद से हमें ये सिलेक्शन करनी होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट की है, ये देखें, हमारे पास माई कंप्यूटर ओपन है। और अब हम करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। ये देखें, हमारा माई कंप्यूटर जो है ऑफ हो चुका है, मिनिमाइज़ नहीं किया बल्कि उसे ख़त्म कर दिया गया है। ये देखें, हम नोटपैड को ओपन करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं। तो ये देखें, पहले यहाँ पर हमें सेव करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे से ऐसे क्लोज नहीं हो रहा। हम दोबारा माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो ये देखें क्लोज हो गया है।
तो इस तरीके से हम कंट्रोल W से किसी भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली हमारी शॉर्ट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। ये देखें हमारे पास गूगल क्रोम ओपन है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम चलते हैं, हमने यहाँ पर न्यू कोग्निटो विंडो लेनी है, ये वाली ब्लैक वाली। यहाँ पर अगर हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए हम ये वाली विंडो लेते हैं। ये हम माउस की मदद से ले रहे हैं। अब मैं आपको ये वाली विंडो लेने की शॉर्ट की बताता हूँ। आल्ट प्रेस करना है और शिफ्ट प्रेस करना है +N प्रेस करने से ये हमारे पास विंडो ओपन होगी। कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करने से हमारे पास ये वाली विंडो ओपन होगी। ये देखें हमारे पास वो ब्लैक वाली विंडो ओपन हो चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करने से ये वाली हमारे पास विंडो ओपन होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ, शॉर्ट की तरफ। तो ये हमारी नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल। कंट्रोल प्रेस करिए रखना है और हमारे माउस के सर्कल को घुमाना है। तो इसे हम अपने ये साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे साइज़ कम ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरीके से हम साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं कंट्रोल स्क्रॉल ई की मदद से। कंट्रोल और स्क्रॉल करने से इस तरीके से हम इन साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ। पहले हम इन्हें सेट कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है। अब हम चलते हैं, मैं क्रोम में चल जाते हैं या फिर ऑटोकैड में चलते हैं, कंट्रोल N करते हैं। ये हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल N करने से हमें न्यू शीट मिल जाती है। अगर हम ये देखें हम ऑटोकैड में थे तो हमने कंट्रोल N किया तो हमारे पास न्यू शीट ओपन हो जाती है। और अब हम आ गए हैं क्रोम में तो कंट्रोल N करते हैं तो इससे भी हमें कंट्रोल N से न्यू शीट ओपन हो रही है, न्यू टैब ओपन हो रहा है गूगल क्रोम में भी। और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ, वो है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब से ये देखें हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट टैब करने से हमारा बैक पेज ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से हम अगर हमारे क्रोम में 10-15 पेजेस ओपन हैं तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रैवल करना है तो हम माउस का सहारा नहीं लेंगे। हम कंट्रोल टैब की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से बैक और कंट्रोल टैब की मदद से आगे को हम मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ।